हेलो। हेलो। ओके। सारिम, सबसे पहले तो रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, अमन चैन बना करके रहा जाए, है ना। तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आप जुड़ चुके हैं तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके। और पहले जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमने इंजन कूलिंग सिस्टम, द बेसिक इंजन एंड डिजाइन पैरामीटर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले थर्ड यूनिट, जिसमें आपको इंजन कूलिंग सिस्टम और इंजन कूलिंग सिस्टम के अलावे आपको इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंजन कूलिंग सिस्टम। What is the requirement of an engine cooling system, and what are the parameters, what are the components that makes engine cooling system completely. So the first we need to understand what is engine cooling system. तो we all know कि इंजन कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा इंजन कूलिंग सिस्टम के रिक्वायरमेंट क्या है कि जब हम कंबसन चैम्बर में जब कंबसन होता है तो कंबसन की वजह से बहुत सारे हीट जनरेट होते हैं। उस हीट जनरेशन की वजह से हमारे उसको कूल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उस हीट को डिसिपेट करना, दैट दैट हीट इज टू बी कूल्ड बाय द कूलिंग सिस्टम। और पहले हम क्या करते थे कूलिंग सिस्टम के बारे में, पहले हम एज ए लिक्विड एज ए वाटर यूज करते थे, लेकिन नाउ वी आर यूजिंग एज अ कूलेंट, है ना, टू कूल द इंजन, टू कूल द इंजन। तो इंजन तो सिलेंडर वॉल्स आर हीटेड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल। इन एडिशन लुब्रिकेंट विल आल्सो बर्न अवे। अब इस केस सबसे नंबर वन पॉइंट क्या कह रहा है कि सिलेंडर वॉल्स आर हीटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। इन एडिशन लुब्रिकेंट्स विल आल्सो बर्न अवे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब इंजन कंबसन चैम्बर के अंदर जब कंबसन होता है तो वहां पर क्या होता है, जब कंबसन होने की वजह से फ्रीक्वेंटली मूवमेंट की वजह से हीट जनरेट होता है ड्यू टू द फ्रिक्शन एज वेल एज द ड्यू टू द कंबसन ऑफ अ एयर फ्यूल मिक्सचर। उस हीट की वजह से क्या होता है कि जो कंप्लीट इंजन की जो असेंबली है वो हीट हो जाती है। तो उस हीट को, टेम्परेचर को डिसिपेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो दैट्स in cylinder walls is to be cooled by the engine cooling system. Number second point, excess heating will be also cause the material damage of the engine. Excess heat जब generate होगा तो that also the cause of the material of the damage of the engine. Number 3 point, it is observed that the suitable means must be provided to dissipate the excess of heat from the cylinder walls, and the cooling up to certain limits increase the engine efficiency. If we cool the engine properly, then you will definitely have an improvement in the engine efficiency also. So now we understand how many types of cooling system effectively work on the engines. The number one is the air cooling system. Number two is the water cooling system. Earlier we have already discussed about the that head air cooled as well as the water cooled. So now we are learning here the types of methods of the cooling system. Number one is your air cooled system. Number two is your water cooled system. सबसे पहले we will discuss about the air cooled system. In this method, current of air flowing continuously over the heated metal from where the heat is to be removed. The heat dissipated depend on the following factors. इसमें क्या है, एयर कूलिंग सिस्टम में क्या हो रहा है कि दैट एयर इज अ मीडियम, एयर इज अ कूलिंग मीडियम दैट कूल द इंजन। इसमें हम क्या करते हैं कि वी डिजाइन ऑफ फिन्स, द पर्पस ऑफ द डिजाइन द फिन्स टू इंप्रूव द सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया हम जब बढ़ाएंगे तो वहां पर फिन्स क्या होगा, जब सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे तो जब इतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी तेजी से हीट क्या होगा, डिसिपेट होगा। अब बेसिकली जो हम एयर कूल सिस्टम यूज करते हैं वो स्मॉलर सिलेंडर इंजन में यूज करते हैं। लाइक टू व्हीलर्स के ऊपर हम एयर कूल्ड इंजन यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं टू व्हीलर्स, जिसमें आपने देखा होगा कोई कूलिंग सिस्टम हम यूज नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम फिन्स सिलेंडर हेड के ऊपर ही फिन्स क्रिएट करते हैं। उस फिन्स की वजह से हीट जो होता है उस फिन्स के थ्रू एयर में डिसिपेट हो जाता है and the air act as a cooling medium. तो किस किस पैरामीटर्स, किस किस फैक्टर्स पे हीट डिसिपेशन डिपेंड करता है, विल डिस्कस। सरफेस एरिया ऑफ मेटल कांटेक्ट विद द एयर, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मेटल के कांटेक्ट
metal that contact with the air, that will affect the cooling system. Mass flow rate of air, how much the mass flow rate of air, that also affects the air cooling. Temperature difference between the heated surface and the air. We all know that the temperature flow from the high gradient to low gradient. The temperature high gradient means the engine is a high gradient because heat is generating due to the combustion of the air fuel mixture, or the air is what is the low gradient. तो high gradient to low gradient, जितना ज्यादा temperature difference होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हीट डिसिपेट होगा फ्रॉम हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट. तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हीट सरफेस एंड द एयर. नंबर 4, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल. जिस मेटल का फिन्स हम डिजाइन कर रहे हैं, द सरफेस एरिया वी आर इंक्रीजिंग, द which metals we have used to create that surface area, which metal we have used to create the fin, that also depends depend that also on this. These are the parameters. On these parameters the surface that heat dissipation depends in the air cooling system. यहां तक किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट नहीं तो एक बार बता दें आप लोग. किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. एयर कूलिंग सिस्टम में किसी को डाउट है तो बता दें, एक बार कमेंट कर दे. अगर एयर कूलिंग सिस्टम में किसी को डाउट हो तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे की तरफ नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो. किसी को डाउट है? किसी को डाउट? एनी डाउट्स? ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड. अब सबसे पहले बात करेंगे एयर कूलिंग सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एयर कूलिंग सिस्टम, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एयर कूलिंग सिस्टम. तो फर्स्ट विल डिस्कस एडवांटेजेस. एयर कूल्ड इंजन्स आर लाइटर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ रेडिएटर. एयर कूल्ड इंजन्स क्या है, लाइटर्स होते हैं बिकॉज द एब्सेंस ऑफ द रेडिएटर. क्योंकि एयर कूलिंग सिस्टम में वी आर नॉट यूजिंग एनी सिस्टम like a cooling system. That air is acted as a natural presence of air that affects our heat dissipation. They can be operated in extreme climates. Obviously ये किसी भी climates में, extreme climates में भी operate किए जा सकते हैं. And maintenance is easier because the problem of leakage is not there. Because यहाँ पे हम कोई liquid use नहीं कर रहे हैं. It's a air cooling system. Right, so we don't require any reservoir, we don't require any ducts to flow to cool the engine. यहाँ पे लीकेजेस के कोई चांसेस नहीं है, तो मेंटेनेंस इज वेरी इजी. इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो नंबर 1, इट इज नॉट इजी टू मेंटेन इवन कूलिंग ऑल अराउंड द सिलेंडर. इसको मेंटेन करना इजी नहीं होता है बिकॉज की वी नीड टू मेंटेन द कूलिंग सिस्टम. बिकॉज सबसे पहली चीज को हमें वी ऑलवेज नीड टू चेक द लेवल ऑफ द कूलिंग सिस्टम. इट इज नॉट इजी टू मेंटेन कूलिंग इवन कूलिंग ऑल अराउंड द सिलेंडर. सेकंड, fan use is a very bulky and absorb engine power. Obviously जब एयर जब हम देते हैं तो इंजन पावर के ऊपर, तो इंजन पावर को भी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, क्योंकि फैन उसी के लिए उसी को ऑपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं. एयर कूल्ड इंजन आर मोर नोइजी, ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे कोई कूलिंग सिस्टम नहीं, तो these are the more disadvantages of the air cooling system. I hope you understand the concept of the air cooling system. What is the air cooling system? What are the factors that depends on the heat dissipation in the air cooling system? What are the advantages? What are the disadvantages of the air cooling system? Now we'll move on the water cooling system. कहीं कहीं पे आपको liquid cooling system भी मिल जाएगा. Why we called water cooling system? Because earlier as a coolant we used only the water. रेडिएटर में क्या करते थे, हम वाटर यूज करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम कूलेंट यूज कर रहे हैं जिसमें देयर स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ द कूलेंट एज वेल एज द वाटर. एवरी मैन्युफैक्चरर, हर एक मैन्युफैक्चरर के थ्रू अपना एक कूलेंट डिफाइन किया हुआ है. that coolant is to be used by the dealership or the that owners of the vehicle. The cooling medium used in water, you understand the name nomenclature of the water cooling, because we are using here the coolant or water as a cooling system to cool the engine. Cooling medium used in water, in this
The engine cylinder are surrounded by water jackets through which the cooling water flows. अब इसमें क्या कह रहा है, नंबर 1 पॉइंट, कूलिंग मीडियम यूज्ड है वहां पे इन एयर कूलिंग सिस्टम व्हाट आर द मीडियम, एयर इज द वाज द मीडियम, इन द वाटर कूलिंग सिस्टम व्हाट इज द कूलिंग मीडियम, वाटर इज द कूलिंग मीडियम, एंड इन दिस मीडियम द इंजन सिलेंडर आर सराउंडेड विद द वाटर जैकेट्स थ्रू आउट द कूलिंग वाटर फ्लोज. इंजन के अंदर वाटर जैकेट्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर जो हम कूलेंट जो हम रिजर्वायर में देते हैं दैट सर्कुलेट्स. अभी हम डिस्कस करेंगे विच आर द कंपोनेंट्स दैट हेल्प टू सर्कुलेट द वाटर और कूलेंट in the cooling system. तो उसके थ्रू जो सिलेंडर होते हैं वाटर जैकेट्स के अराउंड क्या होते हैं वो पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन काफी इजी होता है, कूलिंग काफी अच्छी होती है. हीट फ्लोज फ्रॉम द सिलेंडर वॉल्स इनटू द वाटर व्हिच गोज टू द रेडिएटर where it loses its heat to air. Some antifreeze is added to cooling water due to which is often referred to as coolant. Water cooling system are two types. अब यहाँ पे वाटर कूलिंग सिस्टम वी कैन डिस्कस हियर द टू टाइप्स, thermosifon and the pump circulation system. So we will discuss one by one. First we will discuss about the what are the basic components of the water cooling system. Number 1 is your radiator, pressure cap and the expansion reservoir, thermostat, pump and fan. First we will discuss about the radiator. What is the function of the radiator in a cooling in a water cooling system? Radiator comes in a close contact of the hot coolant coming out of the engine with the outside air, ensures high rates of heat transfer from the coolant to the air. Radiator always ensures that maximum amount of heat transfer from the coolant to the air through the radiator. There are two types of radiator cores, number one tubular and second is the cellular type. Copper and yellow brass are the widely used material for radiators. Now second component is the pressure cap and the expansion reservoir. Radiator filler neck is modern used in covered with the pressure cap which forms an airtight joint due to the which the coolant is maintained at some high pressure than atmosphere. Due to the high pressure, the boiling point of the coolant is raised. इसमें कूलेंट की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं. अब प्रेशर कैप इसका नाम क्यों है, बिकॉज इट मेंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर inside the cooling system, right? We can also perform the practical in a workshop to check the pressure of the pressure cap with the help of a pressure testing kit. So due to higher pressure the boiling point of coolant is raised. कूलेंट के कूलिंग सिस्टम में जो कूलेंट हम लोग यूज करते हैं उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, वी विल डिस्कस फर्दर. Okay. Now the third component is the thermostat. It is a component which senses the temperature of a physical system and perform actions so that a temperature system is maintained near the desired set point. What are the function of the thermostat? It is a component which senses the temperature, which senses the certain temperature to maintain a temperature of a cooling system. Then after that, if a temperature if the temperature of the coolant of the engine attain a certain amount of the temperature, then thermostat allow to flow the coolant to the engine. That's why it is a component which senses the temperature of a physical system and perform actions so that the system's temperature is maintained near the desired set point. Two types of thermostats are used in automobiles: bellows or Android types and wax or hydrostatic type. Okay, so it's all about the coolant system. So in the next live we will discuss about the ignition system as well as the liquid system. So, okay, thank you so much for attending this live session. If you like this video, please share it, subscribe it and press the bell button for the further notification, because लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैं रेगुलरली लाइव सेशन लेता रहूँगा ताकि जो बच्चे घर पे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हों या बीवॉक के स्टूडेंट्स हो, दे कैन गेन द नॉलेज फ्रॉम द लाइव सेशन. थैंक यू सो मच.